हम और आप सब DLF 2 इस भूमि को छोड़ करके लगभग 2:15 बजे तक के लिए रामेश्वरम के समुद्र के तट पर बंदर भालू के रूप में चले, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान की चौथी टुकड़ी सेना समुद्र के तट पर बैठी है और बंदर भालुओं की मीटिंग चल रही है। लंकापुरी जाए कौन मां का पता लगाने के लिए। उन्हीं बंदर भालुओं की सेना में हम और आप भी अपने आप को शामिल कर लें मानसिक रूप में और चलें हनुमान जी के साथ लंकापुरी मां जानकी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जहां मां जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी का सानिध्य है, क्योंकि बिना सदगुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसलिए हनुमान जी का सानिध्य अति आवश्यक है। हनुमान जैसा कोई सदगुरु मिल जाए, उनके सानिध्य में यात्रा करे, वो भगवान तक पहुंचे। हनुमान जी काम ही यही करते हैं, सदगुरु का यही काम होता है। अगर शिष्य चलने लायक होता है तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। भगवान तक पहुंचा दिया। और सुग्रीव चल नहीं सकता था तो भगवान को कंधे पर उठा करके ले आए और सुग्रीव से मित्रता करवाए। हनुमान जी के शरण में जो रहता है, यदि शिष्य चलने लायक होता है तो उसको इस योग्य बना देते हैं कि वो अपने पैरों पे चल के भगवान तक पहुंच जाता है। और यदि शिष्य चलने लायक नहीं होता है तो सदगुरु भगवान को ही शिष्य तक ले आता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राज पर दीना। दोनों परिस्थिति में राम से मिलवाता है, यही सदगुरु का काम है। हनुमत डटे प्रभु आसन पर, जप कोशिश होगी कि 2:15 बजे आती हो, इसलिए बिल्कुल शांति से सुनिएगा। घड़ी बार बार मत देखिएगा, घड़ी मैं देखूंगा। कोई बंदर खड़ा हो बोले 40 योजन जा सकता हूँ, कोई कहे 70 योजन जा सकता हूँ, कोई कहे 90 योजन तक मैं जा सकता हूँ। सबको पता था रावण की लंका 100 योजन तक है, सबको पता था। रावण की लंका में रावण की आज्ञा के बिना ब्रह्मा जी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये रावण का प्रताप था। तो जाना तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन सबने सोचा समाज में बैठे हैं, अपने सारे मित्र लोग बैठे हैं, अगर ताकत नहीं बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो सबने निर्णय कर लिया था ताकत तो बताएंगे, लेकिन 100 योजन से कम बताएंगे ताकि जाना न पड़े। हम सब भी यही करते हैं, करना धरना कुछ नहीं चाहते, केवल बोलते रहते हैं मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हो गए और बोले। अब अपने सुंदरकांड की कोशिश होती। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, वहां से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। बलि बांधि प्रभु पाढ़यहु, सुतन भय न जाय, उभय भरी महती साथ प्रदर्शन भाय। जामवंत जी ने खड़े होकर के कहा, राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया था, और राजा बलि से फिर पूछा था बताओ मैं अपना तीसरा क्षण कहां रखूं। जामवंत जी ने कहा ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए और उसे